Good morning friends. Today has been in this class classification of number system. हम क्लासिफिकेशन और नंबर सिस्टम को देखते हैं आज. बेसिकली क्लासिफिकेशन और नंबर सिस्टम क्या होता है इसको हम देखते हैं. दिस इज ए बेसिक नी ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, तो बेसिकली नंबर सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके, फर्स्ट and second and fourth. Correct. फर्स्ट होता है वास्तविक संख्याएं, ठीक है. सेकंड होता है काल्पनिक संख्याएं एंड थर्ड होता है सम्मिश्र संख्याएं. ओके, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर. काल्पनिक संख्याओं को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर और इनको बोलते हैं मिश्रित को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. करेक्ट. बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. जो रियल नंबर होते हैं, बेसिकली रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है. इनको हम देखते हैं. बेसिकली रियल नंबर होते हैं जो 2 टाइप के होते हैं. ये कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है रेशनल नंबर, और सेकंड होता है इनरेशनल नंबर. इनको बोलते हैं हम परमेय संख्याएं. आगे बताएंगे, हम इनको क्लासिफाई करते हैं. अब एक चार्ट बना रहे हैं. इनरेशनल को बोलते हैं अपरमेय संख्याएं. करेक्ट. अब रेशनल नंबर होते हैं, जो रेशनल नंबर को हम बेसिकली 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, ठीक है. बेसिकली 2 टाइप से डिफाइन करते हैं. वो कौन कौन से होते हैं ये देखिएगा. फ्रैक्शन, और सेकंड होते हैं इंटीजर. फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन में हम तोड़ सकते हैं, यानी अंश और हर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ठीक है. इंटीजर होते हैं, जो होते हैं क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं. पूर्णांक संख्याएं. आगे चलते हैं हम इसी में ही. पूर्णांक संख्याएं बेसिकली 2 टाइप की होती हैं. करेक्ट. पूर्णांक संख्याएं बेसिकली 2 टाइप की होती हैं. एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर सेकंड. इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक. करेक्ट. अब धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इनको हम बेसिकली काफ़ी फॉर्म में डिफाइन करते हैं. वो देख लेते हैं. जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इनको हम बेसिकली कितने टाइम में डिफाइन करते हैं, इनको ये देखते हैं, ठीक है. तो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो इनको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोड टाइप के होते हैं. इसमें होता है होल नंबर. करेक्ट. सेकंड होता है नेचुरल नंबर. होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है. और इसी में हम देखते हैं आगे
नेचुरल नंबर को में ही देखते हैं हम। होल नंबर, इनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब बेसिकली प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं, इनको भी हम देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो, इनको हम डिफाइन करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन यानी सम संख्याएं, ये होती हैं विषम संख्याएं, करेक्ट। इसी में होता है थर्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। पहले हम चार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। कंपोसाइड नंबर, कंपोसाइड नंबर यानी भाज्य संख्याएं, करेक्ट। भाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसी में हम देख सकते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं लास्ट होता है ट्विन प्राइम, इनको बोलते हैं पृथक संख्याएं, पृथक भाज्य संख्याएं, करेक्ट। वन बाय वन हम इनको देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे बेसिकली ये क्या होती हैं, करेक्ट, ओके, ठीक है। इसी में हम और भी देख सकते हैं दशमलव डेसिमल संख्याएं होती हैं। डेसिमल संख्याएं, दिस इज ए रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये भी हम इनको भी देख सकते हैं, ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इनको क्या होता है, इसी चार्ट में हम देख लेते हैं, रियल नंबर में ही आती हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में ही आती हैं डेसिमल यानी दशमलव, दशमलव संख्याएं, इनको बोलते हैं क्या, डेसिमल नंबर। एक एक करके हम सबको बताएंगे, सबको पढ़ेंगे, सबको क्लासिफाई। दशमलव संख्या होती हैं दो टाइप की, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनको बोलते हैं शांत डेसिमल, शांत दशमलव, और इनको बोलते हैं अशांत, अशांत दशमलव, करेक्ट। आगे देखते हैं हम, ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, इनको देख लेते हैं। रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, और सेकंड होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, ठीक है, इनको ये रिपीट होते हैं और रिपीट नहीं होते हैं, करेक्ट। इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ये हमने चार्ट देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम का, करेक्ट। अब हमको क्या देखना है, इसी में ही
एक काल्पनिक रेखा जनरेट करनी है और उसको देखनी है कि क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे, सबसे पहले रियल नंबर में देखते हैं हम। ठीक है, रियल नंबर में हम देखते हैं कि रियल नंबर में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याओं को हम कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पूर्णांक संख्याएं यानी पूर्णांक संख्या इंटीजर। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं देख लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? वह संख्याएं होती हैं जिन्हें एक रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, किया जा सकता है। देख लेते हैं हम। यह पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं और धनात्मक भी होती हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। एक रेखा है, दिस 0 1 2 3, इसके राइट साइड इनफाइनाइट तक पॉजिटिव, इसकी लेफ्ट साइड नेगेटिव, इनको प्रदर्शित करते हैं डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं होती हैं इनको बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। तो यहाँ से यहाँ तक की संख्या होती हैं इनको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। करेक्ट, धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। आप ये सोच रहे होंगे कि जीरो क्या होता है। जीरो दिस न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। करेक्ट, इसी में हम आते हैं, इसी में हम आगे देखते हैं। जो धनात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो हमारे, ठीक है, पूर्णांक देखा हमने, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं पूर्णांक। उनको हम बेसिकली दो टाइप से डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक होता है होल नंबर, देखिए समझिएगा, होल नंबर, इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो प्रकृति से मिली हुई हैं, जो हम जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। दिस इज ए पॉजिटिव इंटीजर यानी होल नंबर। अब इसी में हम सेकंड देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। करेक्ट, प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी, होल संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होती हैं। आई एम रियली सॉरी, जो जीरो से शुरू होती हैं, माफ कीजिएगा मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, जो जीरो से शुरू होती हैं। ठीक है, और नेचुरल संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
करेक्ट, दिस इज ए नेचुरल नंबर। ये सो के किसी की कोई समस्या? अब जो प्राकृतिक संख्या होती हैं जिनको हम 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। अब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बेसिकली एक मूल टाइप की होती हैं, तो हम इनको देखते हैं वन बाई वन करके कि इनको कैसे डिफाइन करते हैं। इसमें देखते हैं प्राकृतिक संख्या में सबसे पहले होती है सबसे पहले देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर बेसिकली क्या होते हैं? यानी सम संख्याएं। तो सम संख्या वह संख्याएं होती हैं, डेफिनेशन लिखता हूँ, सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो दो का मल्टीपल होती हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। दिस इज ए इवन नंबर। करेक्ट। आगे देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर इनको बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं बेसिकली वह संख्या होती हैं जो 2 से विभक्त नहीं होती हैं। विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से विभक्त नहीं होती हैं। जैसे कि विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 30 50 70 डॉट 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 इनफाइनाइट। करेक्ट, दिस इज विषम संख्या है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। इसी में होती हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जस्ट मिनट। अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हैं। करेक्ट, ठीक है, 2 गुणनखंड हैं। ओके, देख लेते हैं। जैसे कि 2 3 5 7, ठीक है, 11 13 17 19, ठीक है, 23 29 31 डॉट 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 इनफाइनाइट। करेक्ट,
एक लाइन और लिख लेते हैं, वह संख्याएं जो एक और खुद से विभक्त हों, ठीक है, प्राइम नंबर होते हैं। अब इसमें एक नोट डाल के लिखिएगा, सबसे छोटी प्राइम संख्या 2, सबसे छोटी सम प्राइम संख्या प्राइम नंबर 2। करेक्ट, इनको याद रखिएगा, आने वाले समय में काम आएंगे आपको। 4th नंबर पे देखते हैं हम। 4th नंबर पे देखना है हमको कॉम्बोसाइड नंबर, इनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं देखते हैं। वह संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। करेक्ट, वह संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि देख लेते हैं 3 या 3 से अधिक गुणनखंड कौन कौन सी संख्याओं के हो सकते हैं। तो बेसिकली इसमें होता है 4, 6, 8, 10, 12। देख लेते हैं, 1 से डिविजिबल होगी, 2 से डिविजिबल होगी और खुद 4 से डिविजिबल, 3 या 3 से अधिक हो सकते हैं, या 1 से डिविजिबल होगी, 2 से डिविजिबल होगी, 3 से डिविजिबल होगी और अपने आप से खुद से डिविजिबल होगी। इसको ही 1 से डिविजिबल होगी, 2 से डिविजिबल होगी, 4 से डिविजिबल होगी एंड 8 से डिविजिबल। देख सकते हैं हम, दिस इज एक भाज्य संख्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेट थोड़ा स्लो हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सॉरी। इसी में हम 5वें नंबर पे देखते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं। अब ये क्या होती हैं? यह संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका SCF यानी महत्तम समावर्तक एक हो। देख सकते हैं हम कौन सी संख्याओं का SCF यानी महत्तम समावर्तक एक होता है जिनके कोई फैक्टर ना हो, वो खुद से डिविजिबल हो, एक से डिविजिबल हो। जैसे कि 2, 3, 3, 5, 5, 7, करेक्ट, 7, 9। ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके कोई फैक्टर ना हो, मतलब जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उनको कोप्राइम नंबर बोलते हैं। करेक्ट। आगे देखते हैं इसमें 6 नंबर पर ट्विन नंबर।
तो इन नंबर को बोलते हैं पृथक 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 अभाज्य संख्या है। पृथक अभाज्य संख्या कौन क्या होती हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। पृथक अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जिन दो संख्याओं के बीच में दो का अंतर हो, उनको पृथक, ठीक है। वह संख्याएं जिनके बीच दो का अंतर हो, देख लेते हैं। 3 and 5 करेक्ट, 5 and 7, 7 and 9 and 9 and 11 करेक्ट। दिस इज ए ट्विन प्राइम। इनमें क्या होता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये संख्याएं आने वाले क्वेश्चनों में अप्लाई होती हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1 से 20 तक की पृथक अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे? तो अपन लोगों को उनको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कौन कौन सी पृथक अभाज्य संख्याएं हैं, उनको लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमें नोट करना करेक्ट। तो हम देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया। अब हमने जो छोड़ा हुआ था डेसिमल, अब हम डेसिमल को देखते हैं। डेसिमल को हम देखते हैं कि बेसिकली क्या होता है। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम, इसमें हमें देखना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमने परमीय संख्या और अपरमीय संख्या निकाली, यानी रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर। तो हम थोड़ा सा उनको भी डिफाइन कर लेते हैं कि बेसिकली क्या होते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परमीय संख्याएं। परमीय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको P/Q अंश बटे हर के फॉर्म में अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देख लेते हैं हम कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो 3/5 दिस इज ए रेशनल नंबर, करेक्ट, इस ओके। 2/1 5/7 करेक्ट, दिस इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। 9/7 11/15 एंड सो ऑन। वह संख्या है जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अंश होता है और ये हर होता है, करेक्ट। ऐसे सेकंड पे हम देखते हैं इनरेशनल नंबर, इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं बेसिकली क्या होती हैं। वह संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। करेक्ट, देख लेते हैं। ओके, जैसे कि √2, √3, √5, √7 एंड 5।
दिस इज ए अपरिमेय संख्या है। ओके, इसमें हम बेसिकली, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम, वो पूर्णांक संख्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि 25, 125, 16। दिस इज ए, इसको निकालेंगे तो 5 आएगा, इसको निकालेंगे तो 25 आएगा, इसको निकालेंगे तो 8 आएगा, बटे में 1 लिख सकते हैं। दिस इज ए परिमेय संख्या, यही परिमेय संख्याएं होती हैं। अब बेसिकली हमने दो टाइप का देखा हुआ है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होती हैं हमने देख लिया कि कैसे लिख सकते हैं इनको। जैसे कि आपने देखा होगा 2 का मान होता है 1.410, 3 का मान होता है 1.732 और 5 का तो आपको पता ही है 3.4। दिस इज अपरिमेय संख्या, दिया है, करेक्ट। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इसी में, जो हमें देखना है कि बेसिकली डेसिमल यानी दशमलव। दशमलव यानी डेसिमल। तो बेसिकली डेसिमल क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, बेसिकली डेसिमल दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, इनको बोलते हैं शांत दशमलव। इनको डिफाइन करके देख लेते हैं। शांत दशमलव क्या होती हैं, यह दशमलव, यह डेसिमल एक समय के बाद पूर्ण हो जाते हैं। एक समय के बाद क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। कैसे पूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि 2.34, 1.43, 2.5, ये पूर्ण हो गए हैं, आगे नहीं जाएंगे, यानी पूर्णता यहीं तक होते हैं, जा पाते हैं, करेक्ट। इसी में हम देखते हैं अशांत डेसिमल। अशांत डेसिमल यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अशांत दशमलव, करेक्ट। अशांत दशमलव क्या होते हैं वो देख लेते हैं भाई। बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, रिपीटिंग यानी जो रिपीट होता है एक फॉर्म, ठीक है, वह डेसिमल होते हैं जो एक फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं और एक पैटर्न बनाते हैं। अब ये पैटर्न कैसे बनाते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। ये बेसिकली पैटर्न कैसे बनाते हैं, देख सकते हैं हम, ये बेसिकली पैटर्न कैसे बनाते हैं। ओके,
तो हम देख लेते हैं 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, आने वाले समय में रिक्यूरिंग नंबर पढ़ेंगे हम, रिक्यूरिंग नंबर, तो उसमें हम डिफाइन करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 पॉइंट की बार 3 की बार, यानी बार का मतलब ये होता है ये संख्या चलती चली जा रही है इनफाइनाइट तक। करेक्ट, एक पैटर्न ए भी बन सकता है 2.3434 डॉट 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 देख सकते हैं आप। तो हम इसको कैसा लिख देंगे 2.34 की बार, 2 पे बार हो गए। तो यह संख्या दशमलव के बाद 3.34 ये निरंतर चलती जा रही है इसी पैटर्न पे। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 5.123 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट, इसको भी हम रख सकते हैं 5.123 बार। दिस इज ए रिपीटिंग डेसिमल, इट्स ओके। नेक्स्ट होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल तो है बट वो, समझ रहे हो, रिपीटिंग तो हो रहे हैं, रिपीट तो हो रहे हैं, बट कोई पैटर्न नहीं बन रहा है उनमें। करेक्ट, तो पैटर्न कैसे नहीं बन रहा है वो देख लेते हैं, चलते चले जा रहे हैं। इसमें देखते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल को अपर में संख्याएं भी बोल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, कैसे होती हैं 0.134567123 एंड सो ऑन। कोई पैटर्न नहीं है, चलती चली जा रही हैं। कोई पैटर्न ही नहीं है, दिस इज नॉन रिपीटिंग डेसिमल। करेक्ट। अब क्वेश्चन आता है, नोट करके लिखिएगा, नोट, शांत प्लस अशांत, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्वल टू क्या होता है, परमेय संख्याएं होती हैं। करेक्ट, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस ओके, इसमें हम दो चीजें और लिखवाते हैं आपको। ठीक है, जीरो शून्य होता है ना, जो शून्य क्या होता है बेसिकली, शून्य एक समपूर्णांक है। करेक्ट, समपूर्णांक है। न्यूट्रल, न्यूट्रल नंबर। करेक्ट, दो तीन चीजें और देखते हैं हम इसमें, और आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, और आने वाले समय में इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नंबर और फैक्टर, अभाज्य संख्याओं पे फैक्टर पढ़ेंगे। करेक्ट, तो इनको हम देखेंगे आने वाले समय में। ओके, तो इसमें हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ चीज़ें हमारे काम की हैं। देखिए, नोट डालिएगा और नोट डाल के लिखिएगा
सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। और सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। करेक्ट, समझिएगा, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इट्स ओके। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं और यह हमारा नंबर क्लासिफिकेशन और नंबर सिस्टम आज यहीं पे समाप्त होता है। इट्स ओके। सो थैंक यू सो मच।